आदाब नाजरीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकत अली सूफी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मुल्क की रूहानियत के मैदान में काम करने वालों से कहा कि वो मुल्क के शहरियों में फ़र्ज शनासी का एहसास पैदा करने में अपनी तवानाई सर्फ करें, ताकि आने वाले 25 सालों में हिंदुस्तान वो सब कुछ हासिल कर सके जिसे हमने सैकड़ों सालों की गुलामी में गंवाया है। मिस्टर मोदी ने यहाँ राजस्थान के माउंट आबू में वाक़े प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय और ब्रह्मा कुमारी संस्था के जरिए मुनक्किदा प्रोग्राम आज़ादी का अमृत महोत्सव से स्वर्णम भारत की और वर्चुअली कलीदी खिताब में ये अपील की। उन्होंने इस तरह की तंजीमों से भी अपील की कि वो जिन ममालिक में काम करते हैं वहाँ हिंदुस्तान की छवि को खराब करने की कोशिश के मुकाबले सच्चाई से लोगों को आगाह करें। इस प्रोग्राम में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, राजस्थान के गवर्नर कलराज मिश्रा, वजीर आला अशोक गहलोत, गुजरात के वजीर आला भूपेंद्र पटेल, मरकजी वजीर सयाहत और सकाफत जी किशन रेड्डी, मरकजी वज़रा अर्जुन राम मेघवाल और कैलाश चौधरी भी मौजूद थे। मिस्टर मोदी ने आज़ादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की और के प्रोग्राम की तारीफ करते हुए कहा कि इस प्रोग्राम में सुनहरे हिंदुस्तान के लिए एहसास है और रूहानी मशक भी है। उसमें मुल्क के लिए तरगीब के साथ साथ ब्रह्मा कुमारियों की कोशिशें भी है। उन्होंने कहा कि हमारी तरक्की मुल्क की तरक्की में मुज़मिर है। हमसे ही मुल्क का वजूद है और मुल्क से ही हमारा वजूद है। यह एहसास, यह शऊर नए हिंदुस्तान की तामीर में हम हिंदुस्तानियों की सबसे बड़ी ताकत बन रहा है। मुल्क आज जो कुछ कर रहा है उसमें सबकी कोशिश शामिल है, मोदी ने कहा। आज देश जो कुछ कर रहा है उसमें सबका प्रयास शामिल है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आज एक और बात, सबका प्रयास। ये सब देश का मूल मंत्र बन रहा है। आज हम एक ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं जिसमें भेदभाव की कोई जगह न हो। एक ऐसा समाज बना रहे हैं जो समानता और सामाजिक न्याय की बुनियाद पर मजबूती से खड़ा हो। हम एक ऐसे भारत को उभरते देख रहे हैं जिसकी सोच और अप्रोच नई है, जिसके निर्णय प्रगतिशील हैं। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने चीनी फौज के जरिए अरुणाचल प्रदेश में एक नौजवान के अगवा पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए उसे इंतहाई संगीन करार दिया है। मिस्टर गांधी ने ट्वीट किया, यौम जमहूरिया से कुछ दिन पहले हिंदुस्तान के एक भाग्य विधाता का चीन ने अगवा किया है। हम मेराम तारून के खानदान के साथ हैं और उम्मीद नहीं छोड़ेंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे। वजीर आजम की बुज़दिल खामोशी ही उनका बयान है, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। इससे कबल कांग्रेस के कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के सरबराह रणदीप सिंह सरजेवाला ने कहा, मोहतरम मोदी जी, चीनी फौज को हमारी सरजमीन पर दोबारा दरअंदाजी करने की जुर्रत कैसे हुई? चीन की यह हिम्मत कैसे हुई कि वो एक हमारे शहरी का अगवा कर ले? हमारी हुकूमत खामोश क्यों है? आप अपने एमपी की अपील क्यों नहीं सुन रहे हैं? अब ये मत कहिएगा कि न कोई आया न किसी को उठाया। काबिल जिक्र है कि अरुणाचल प्रदेश से लोकसभा के रुकन पार्लियामेंट टापर गाव ने दावा किया है कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA ने रियासत में भारतीय इलाके के अपर सियांग जिले से 17 साल मेराम तरून का अगवा कर लिया है। वजीर आला के चंद्रशेखर और रियासत के 4 अजला सिद्दीपेट, संगारेड्डी, यादाद्री और मेदक में रीजनल रिंग रोड तामीर करने के सिलसिले में किसानों की 4620 एकड़ अराजी के हुसूल के सिलसिले में जराये के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार को हिदायत देते हुए कहा कि जिन किसानों से अराजी हासिल की जा रही हैं उन्हें क़ब्ल अज़ वक्त नोटिसें दी जाए और किसानों से रब्त पैदा करें।
इस सिलसिले में मरकजी हुकूमत ने भी रिंग रोड की तामीरी कामों के लिए 13,000 करोड़ रुपए मंजूर किए। दूसरी जानिब तमाम 4 अजला के किसानों में मुआवजा कम अदा करने को लेकर किसान हुकूमत से नाराज हैं और किसान अपने अपने अजला में एहतजाज कर रहे हैं। वजीर ज़राअत सिंगिरेड्डी निरंजन रेड्डी ने अबिट रेड्डी हॉस्टल ऑडिटोरियम में तेलंगाना एग्रीकल्चर ऑफिसर्स एसोसिएशन के नए साल की डायरी और कैलेंडर को जारी किया। सेक्रेटरी ज़राअत रघुनंदन राव भी इस मौके पर मौजूद थे। निरंजन रेड्डी ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि 7 साल पहले तक महकमे ज़राअत की कोई परवाह नहीं करता था। उन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत में ज़राअत को अहमियत दी जा रही है। उन्होंने कहा कि बहैसियत किसान उन्हें इस महकमे से खास लगाव है। निरंजन रेड्डी ने कहा चीफ मिनिस्टर की शख्सी दिलचस्पी, दूरंदेशी, ज़राअत के तईं उनका जज्बा और महकमे ज़राअत के मुलाजमीन की कारकर्दगी ने अवाम में इस पेशे की मकबूलियत में इजाफा किया है और अवाम में एतमाद को बढ़ाया है। पेशे ज़राअत सबसे ज़्यादा लोगों की खिदमत करता है, एक ऐसी शाखा जिसका लोगों से खास ताल्लुक़ है। निरंजन रेड्डी ने इस मौके पर तयक़ुन दिया कि मुलाजमीन के तमाम मसाइल को हल करेंगे और तरक्कियाँ भी जल्द करेंगे। టేబుల్ క్యాలెండర్ను ఇప్పుడు రిలీజ్ చేస్తున్నాం మాన్య మంత్రివర్గం. అధికారుల డైరీ మరియు క్యాలెండర్ను ఇవాళ ఆవిష్కరించుకున్నాము. ఈ సందర్భంగా ఈ శాఖలో పనిచేస్తున్నటువంటి ఉద్యోగులకు సంబంధించిన వివిధ స్థాయిల ఉద్యోగులకు సంబంధించినటువంటి పలు అంశాల ప్రస్తావన వచ్చింది. ఒకటి ప్రమోషన్స్. దీని మీద గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఇదివరకు ఆదేశాలు ఇచ్చి ఉన్నారు. అవసరమైతే శాఖ సూచిస్తే అదనపు పోస్టులను కూడా మంజూరు చేసి వాళ్ళందరి సేవలను వినియోగించుకుందాం. ప్రమోషన్లను తక్షణమే వేగిరపరిచి ఇవ్వండి అని చెప్పడం జరిగింది. కొద్ది రోజుల్లో ఈ ప్రమోషన్స్ ప్రక్రియని పూర్తి చేస్తాం. గతంలో కోర్టు కేసుల వల్ల కొన్ని అనివార్య కారణాల చేత అవి పెండింగ్లో ఉన్నాయి. వాటిని పరిష్కరించడం కోసం ఉద్యోగుల మధ్యనే ఒక రాజీ ప్రయత్నం చేసి ఆమోదయోగ్యమైనటువంటి రీతిలో పరిష్కారం చేసి అందరికీ ప్రమోషన్లు వర్తించేటట్లుగా చర్యలు తీసుకోవడానికి నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. దీంతోపాటు క్షేత్రస్థాయిలో పనిచేస్తున్నటువంటి వ్యవసాయ అధికారులందరికీ ఎవరైతే ఎంఆర్ఓ, ఎంపీడీఓ క్యాడర్కు సంబంధించి ఈక్వలెంట్ క్యాడర్ రాబో ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ మొబిలిటీ రవాణా సదుపాయానికి సంబంధించినటువంటి అంశం చాలా రోజులుగా వాళ్ళు అడుగుతూ ఉన్నారు. దీన్ని కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టిలో గతంలో పెట్టడం జరిగింది. దీన్ని కూడా త్వరలో పరిష్కారం చేస్తాం. అదేవిధంగా ఈరోజు రాష్ట్ర స్థాయిలో వ్యవసాయ అధికారులందరి యొక్క కృషి వల్ల रियासत में संक्रांति त्यौहार के बाद मुसलसिल कोरोना के केसों में इजाफे को देखते हुए वजीर आला के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर वजीर सेहत हरीश राव, वजीर बल्दी नज़्म केटी रामाराव, वजीर पंचायत राज एरावली दयाकर राव, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने बीआर के भवन से रियासत के तमाम अजला के कलेक्टर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हुए कलेक्टर्स को हिदायत दी कि वो अपने अजला में अपने मातहत ओहदेदारों को हिदायत दें कि वो कोरोना से मुतासिर अफराद का बेहतर से बेहतर इलाज करने के इक़दाम करें। वज़ीर सेहत हरीश राव ने कलेक्टर्स को हिदायत दी कि वो हर देहात में फीवर सर्वे करवाएं और हर देहात में वैक्सीन सेंटर कायम करते हुए मुफ्त वैक्सीन देने के इंतजाम करवाएं और शहर और देहात में कोरोना के रहनुमायाना खतूत पर सख्ती के साथ अमल करने से मुतालिक शऊर बेदार करें। हरीश राव ने कलेक्टर्स को वाजे किया कि हुकूमत कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के सिलसिले में तैयार है। ओहदेदारों को भी चाहिए कि वो मुतहर्रिक रहें। वजीर सयाहत और स्पोर्ट्स व आबकारी श्रीनिवास गौड़ ने महबूब नगर में 40 डबल बेडरूम मकानात की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करते हुए मुस्तहकीन में डबल बेडरूम मकानात तकसीम किए।
इस मौके पर रुकन पार्लियामेंट श्रीनिवास रेड्डी और दीगर भी मौजूद थे। वजीर स्पोर्ट्स श्रीनिवास गौड़ ने इसके अलावा कई एक तरक्याती प्रोग्रामों का इफ्तिताह अमल में लाने के बाद खिताब करते हुए बताया कि मुल्क भर में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव वाहिद वजीर आला हैं जिन्होंने बगैर 1 रुपया लिए के कमजोर तबकात में डबल बेडरूम्स मकाना तकसीम कर रहे हैं और गरीब फर्द को किराए से छुटकारा दिलाते हुए मालिक बना रहे हैं। उन्होंने बताया कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव रियासत के अजला को तरक्की देने के सिलसिले में बेहतर इक़दाम करने की वजह से महबूब नगर में ब्रिज की तामीर मुमकिन हुई। मुस्तक़बिल में मज़ीद तरक्याती इक़दाम किए जाएंगे, उन्होंने इसका तयक़ुन दिया। रियासती वजीर बर्क़ जगदीश रेड्डी ने सूर्यापेट में कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक के चेक्स तकसीम किए। जगदीश रेड्डी ने 86 मुस्तकीन में 86,01,376 रुपए के चेक्स तकसीम किए। वजीर जगदीश रेड्डी ने कल्याण लक्ष्मी मुबारक के ये चेक्स मुस्तहकीन के घरों को जाकर उनके हवाले किए। खवातीन ने जगह जगह उनका इस्तकबाल किया क्योंकि वजीर जगदीश रेड्डी पैदल चलकर उन लोगों के घरों तक पहुंचे थे। वो गलियों में घूमते हुए लोगों तक पहुंच रहे थे। उनके इस तरह आने से लोगों की खुशी दुबाला हो गई थी। एक तो चेक्स उन्हें मिल रहे थे, दूसरे उनके शहीद कैद जगदीश रेड्डी उनके घरों तक पैदल चलकर आ रहे थे। वजीर के साथ वार्ड लीडर्स और एक हुजूम भी साथ चल रहा था। ये चेक्स 13 वार्ड्स के 86 मुस्तकीन में तकसीम किए गए। కొద్దిగా అనుకోకుండా किसी भी कौम की तरक्की का दारो मदार तालीम पर मुनहसर होता है। जो कौम जितनी ज़्यादा तालीम याफ्ता होगी वो कौम उतनी ज़्यादा तरक्की करेगी। इन ख्यालात का इजहार रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने 10वीं जमात तेलुगु क्वेश्चन बैंक 2021 और 22 की रस्म रूनुमाई करते हुए किया। मौलाना मुफ्ती डॉक्टर हाफिज मोहम्मद मस्तान अली खादरी बानी और नाजिम आला जामिअतुल मोमिनात की क़ियादत में एक वफ़द ने वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की सरकारी रिहाइशगाह पर एक मुख्तसर सी तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें 10वीं जमात की तेलुगु क्वेश्चन बैंक की रस्म इजराई अंजाम दी गई, जिसमें वज़ीर दाखिला ने कहा कि तेलुगु हमारी रियासती सरकारी ज़बान है, इसको सीखना रियासत के हर तालिब इल्म की ज़रूरत है, और कहा कि हर तालिब इल्म को मुतादिद ज़बानों को सीखना और उसमें महारत हासिल करना वक्त का अहम तकाज़ा है। वज़ीर मौसूफ ने ख्वाहिश ज़ाहिर करते हुए कहा कि तेलुगु के साथ साथ दीगर ज़बानों और मज़ामीन पर भी इस तरह की किताबों को तैयार किया जाए ताकि तुलबा बरादरी को आसानी हो। इस क्वेश्चन बैंक के मुरतबीन बूस्टन मिशन हाई स्कूल, काला पत्थर के स्कूल असिस्टेंट मोहम्मद रफ़ी और दूध बावली की न्यू मॉडल हाई स्कूल के स्कूल असिस्टेंट एम ए माजिद है, जिन्होंने मौजूद डिप्टी एजुकेशनल ऑफिसर बहादुरपुरा जोन अहमद बशीरुद्दीन फारूकी की निगरानी में इस क्वेश्चन बैंक को तैयार किया है। अहमद बशीरुद्दीन फारूकी ने कहा कि 10वीं जमात के क्वेश्चन बैंक का यह सिलसिला पिछले 17 सालों से मुसलसिल जारी है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पुआड़ अजय कुमार ने कहा कि तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन कोविड के दौरान हुए खसारे से अभी तक नहीं निकल सका और हुकूमत आरटीसी को बचाने के लिए हर तरह के इक़दाम कर रही है। इस तरह हैदराबाद मेट्रो रेल को खसारे से बचाने हुकूमत भी मुमकिन ताउन करेगी।
वजीर आला के चंद्रशेखर राव आरटीसी और मेट्रो रेल की कारकर्दगी और कोविड के दौरान हुए नुकसानात का जायजा लेने के लिए काबिनी कमेटी बनाई है। सब कमेटी की बुनियाद पर हुकूमत इमदाद मुतयन करेगी। मेट्रो रेल के जरिए 4 लाख अफराद सफर करते हैं, लेकिन कोविड के बाद ये इत्तेदाद घटकर आधी से भी कम हो गई है। हुकूमत ने मेट्रो रेल के लिए जो जमीनात अलाट की थी उसमें आधी जमीनात भी इस्तेमाल में नहीं लाई गई हैं। बकाया राजी को किस तरह इस्तेमाल किया जाए काबिनी सब कमेटी की रिपोर्ट पर मुनसिर है। वजीर ट्रांसपोर्ट आज कानून साज काउंसिल के हाथ में मीडिया से गैर रस्मी बातचीत करते हुए कहा कि खम्मम में पार्टी कारकुनों के दरमियान कोई इम्तियाज नहीं होता जा रहा है। बताया जा रहा है खम्मम में पार्टी मुस्तहकम है और मुनज़्ज़म तरीके से अपनी खिदमत अंजाम दे रही है। कबायली बहबूद की वजीर सत्यवती राठौड़ ने कहा कि खुसूसी पासेस वीआईपीज के लिए जारी किए गए हैं और वो वीआईपीज दर्शनों के लिए खुसूसी इंतजाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि दर्शनों में दर्शन की तारीख और वक्त तहरीर कर दिया गया ताकि वो बगैर किसी परेशानी के देवी की पूजा कर सकें और दर्शन कर सकें। उन्होंने मजीद कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव भी देवी के दर्शन के लिए मेडारम जाएंगे। पहले जंपन्ना वागू को पानी त्यौहार से 2 दिन पहले छोड़ा जाता था, लेकिन अब यात्रा से 1 माह कबल पानी छोड़ा जाएगा। कोविड-19 के पेश नज़र तमाम अकीदतमंदों को प्रोटोकॉल पर अमल करना होगा। मेडिकल कैंप भी लगाए गए हैं जिसको यात्रा के दौरान मजीद बढ़ाया जाएगा। इस वक्त तकरीबन 3 लाख अकीदतमंद मंदिर में रह रहे हैं, वजीर ने कहा। उन्होंने कहा कि महकमे महसूलात की तरफ से तामीर करदा गेस्ट हाउस का इफ्तिताह करने के अलावा जंपन्ना वागू के दोनों तरफ तामीरात की जाएंगी। वजीर ने मजीद कहा कि इस साल बायो टॉयलेट्स की तादाद में इजाफा किया गया और 24 घंटे सफाई की खिदमत दस्तयाब रहेंगी। भारतीय जनता पार्टी के रियासती सदर और रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और मरकजी वजीर नितिन गडकरी का आइका तुर्ती सिद्दीपेट सड़क को चौड़ा करने के कामों के लिए ग्रीन सिग्नल देने और 578 करोड़ 85 लाख रुपए मंजूर करने पर उनका शुक्रिया अदा किया। करीमनगर जिले में आइका तुर्ती सिद्दीपेट सड़क को चौड़ा करने का काम कई सालों से जेर इल्तवा था। इस सिलसिले में रियासती सदर बंडी संजय की कोशिश रंग लाई और मरकजी हुकूमत ने उसे मंजूर करते हुए ग्रीन सिग्नल दिया है। उसके तहत 63 किलोमीटर 641 मीटर तवील सड़क को चौड़ा किया जाएगा। सड़क को चौड़ा करने के एक हिस्से के तौर पर 2 बड़े पुलों और 6 छोटे पुलों को दोबारा तामीर किया जाएगा। इसके अलावा एक बड़े और 26 छोटे पुल भी बनाए जाएंगे। इस मौके पर बंडी संजय ने कहा कि वो इकातुर्ती सिद्दीपेट सड़क की तौसी काम के लिए मरकज की जानिब से मंजूरी मिलने से खुश हैं। उन्होंने खास तौर पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी और मरकजी वजीर नितिन गडकरी का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि सड़क का काम जल्द मुकम्मल हो जाता है तो इससे न सिर्फ करीमनगर, सिद्दीपेट और दीगर मुकामात के लोगों को सफरी मुश्किलात में कमी आएगी, बल्कि उन इलाकों में तरक्की के मौके भी बढ़ जाएंगे। तेलंगाना में असेंबली इंतखाबात का इनेकाद 2023 में अमल में आने वाला है। उसको लेकर रियासत के अहम सियासी जमातें टीआरएस, कांग्रेस, बीजेपी के मौजूदा अराकीन पार्लियामेंट और साबिका अराकीन पार्लियामेंट 2023 में मुनक़िद होने वाले असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लेने की तैयारियां कर रहे हैं। इस सिलसिले में टीआरएस रुकन पार्लियामेंट एम कविता, के प्रभाकर रेड्डी, श्रीनिवास रेड्डी, एन नागेश्वर राव, साबिक रुकन पार्लियामेंट विनोद कुमार ने असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लेने के सिलसिले में तैयारियों का आगाज करते हुए अपने अपने हल्कों की निशानदेही भी करनी है। उनके अलावा मौजूदा टीआरएस रुकन कानून साज काउंसिल व साबिक रुकन पार्लियामेंट के कविता ने भी जगतियाल या दुबाक से मुकाबला करने की तैयारी कर रही हैं। दूसरी जानिब सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी व रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने कलवाकुर्ती असेंबली नशीद से, उत्तम कुमार रेड्डी हुजूर नगर से, कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी भुवनगिर से, साबिक रुकन पार्लियामेंट अंजन कुमार यादव मुशीराबाद से, साबिक रुकन पार्लियामेंट मधु याश की गौड़ हैदराबाद के किसी एक हल्के से असेंबली नशीद पर मुकाबला करने की तैयारियां कर रहे हैं। तीसरी जानिब बीजेपी जो तेलंगाना में इक़्तिदार का ख्वाब देख रही है, उसके मौजूदा अराकीन पार्लियामेंट बशमुल सदर रियासती बीजेपी बंडी संजय, मरकजी वजीर सैयद किशन रेड्डी के अलावा डी उपेंद्र और बाबू राव असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लेने की तैयारियां कर रहे हैं। बीजेपी जराये के मुताबिक किशन रेड्डी अमरपेट से ही
बंडी संजय करीमनगर या विमलवाड़ा से, डी अरविंद आरमूर या हैदराबाद के किसी एक हिस्से से मुकाबला करने के बारे में गौर कर रहे हैं। उसी तरह बीजेपी रुकन पार्लियामेंट बाबूराव आदिलाबाद के किसी एक हल्के से मुकाबला करने की तैयारियां कर रहे हैं। तेलंगाना कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी के लीडर मल्लू भट्टी विक्रमार्का, जो कि अपोलो अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव होने के बाद से जेरे इलाज थे, जुमेरात को उनका कोविड टेस्ट नेगेटिव आने के बाद उनको अस्पताल से फारिग कर दिया गया है। डॉक्टरों की हिदायत के मुताबिक वो हैदराबाद में अपने घर पर आराम कर रहे हैं। कोरोना पर फतेह हासिल करने के बावजूद वो घर पर ही रहेंगे और आराम करेंगे। उन्होंने डिस्चार्ज होने के बाद अपने मद्दाहों, कांग्रेसी कारकुनों, लीडरों, अरकान खानदान, डॉक्टरों और अवाम का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने उनकी कोरोना से जल्द सेहतयाबी की ख्वाहिश की और कोशिशें की और दुआ की। उन्होंने हुकूमत से कहा कि कोरोना मामलों में तेजी के पेश नज़र मुनज़्ज़म कार्रवाई करे। मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने लोगों को मशवरा दिया कि वो चौकस रहें और कोरोना से बचने के लिए मौसर और मुनासिब एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, मास्क लगाएं और समाजी फासले को मलहूज रखें। सदर रियासती बीजेपी और रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय कुमार ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव पर इल्जाम आयद किया कि उनकी नाअहली के बास रियासत का इंतजामी नज़्म व नस्क मफलूज होकर रह गया है। एक IAS ओहदेदार औसतन 3 या 4 जिम्मेदारियां निभा रहा है और वो ओहदेदार किसी भी शोबे के साथ जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम है, जिसकी वजह से ओहदेदार पर आयद किए जाने वाला बोझ है और हुकूमत वजीफा याब ओहदेदारों को दोबारा बाज मामूर करते हुए नज़्म व नस्क की कारकर्दगी को कमज़ोर कर रही है। रियासत में 1600 ग्रुप 1 के ओहदे खाली हैं, जबकि गुज़िश्ता 10 साल से ग्रुप 1 के ओहदेदारों का तकर्रुर नहीं किया गया है और ग्रुप 2 4000 ओहदे खाली हैं, जबकि ग्रुप 3 में 40,000 ओहदे खाली हैं। इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट के लिए गुज़िश्ता 25 साल में कोई तकर्रुरात नहीं किए गए। बंडी संजय कुमार ने सवाल किया कि इतने ओहदे खाली रहने के बावजूद किस तरह नज़्म व नस्क मुस्तहकम रहेगा। बंडी संजय ने वादा किया कि 2023 में मिशन 2020-23 के तहत जब बीजेपी जीत जाएगी तो इन जायदादों को पुर कर लिया जाएगा। उबूरी सदर नशीन तेलंगाना कानून साज काउंसिल सैयद अमीनुल हसन जाफरी ने आज खम्मम लोकल एरिया से मुस्तकिल रुकन कानून साज काउंसिल टी मधुसूदन को बहैसियत रुकन ओहदा राजदारी का हल्फ दिलाया। सेक्रेटरी मकन्ना डॉक्टर नरसिम्हाचार्युलू ने नए रुकन का खैरमकदम किया। इस मौके पर रियासती वजीर मकन्ना विमला प्रसाद रेड्डी, वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, वजीर ट्रांसपोर्ट पोवाड़ा अजय कुमार, वजीर बहबूद अतफाल सत्यवती राठौड़, राइतु बंधु के सदर नशीन पाला राजेश्वर रेड्डी, रुकन पार्लियामेंट महबूबाबाद एम कविता के अलावा अराकीन मकन्ना व TRS कायदीन की कसीर तादाद मौजूद थी। తాతా మధుసూదన్ తెలంగాణ శాసన పరిషత్ సభ్యుడినైన తాతా మధుసూదనను నేను సభ నియమాలకు కట్టుబడి ఉంటానని, వాటిని అనుసరిస్తానని, సభా మర్యాదలను పాటిస్తానని, సంప్రదాయాలను గౌరవిస్తానని పవిత్ర హృదయంతో ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాను. తాతా మధుసూదనను నేను శాసన పరిషత్ సభ్యునిగా ఎన్నికైనందున శాసనం ద్వారా నియమితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం, విధేయత చూపుతానని, భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని, సమగ్రతను కాపాడుతానని, నేను స్వీకరించబోయే కర్తవ్యాన్ని శ్రద్ధాసక్తులతో నిర్వహిస్తానని పవిత్ర ఉదయంతో ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాను. తాతా మధుసూదన్ తెలంగాణ శాసన పరిషత్ సభ్యుడినైన తాతా మధుసూదనను నేను సభ నియమాలకు కట్టుబడి ఉంటానని, వాటిని అనుసరిస్తానని, సభా మర్యాదలను పాటిస్తానని, సాంప్రదాయాలను గౌరవిస్తానని పవిత్ర హృదయంతో ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాను. And his term of office commenced with effect from 5th January 2022 as per the Telangana State Gazette notification. Member elected will have to make or subscribe 2 types of oath or affirmation as per the Constitution of India and also as per the observance of rules of procedure and conduct of business with the Telangana Legislative Council. May now request the Honorable Chairman Protem to administer the oath or affirmation to the member elected Sri Tata Madhusudan. And his term of office commenced with effect from 5th January 2022 as per the Telangana State Gazette notification.
Member elected will have to make or subscribe two types of oath or affirmation as per the Constitution of India and also as मुलुगु में हुए एनकाउंटर को फर्जी एनकाउंटर करार देते हुए जयशंकर मुलुगु वरंगल और सीपीआई माविस्ट की पेद्दापल्ली डिवीजन कमेटी के सेक्रेटरी वेंकटेश ने 22 जनवरी को मुलुगु जिला बंद की कॉल दी है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की पुलिस ने क्रेकटा के जंगलाती इलाके में माओनवाजों की नकलो हरकत के बारे में मालूमात इकट्ठा की और माओनवाजों के कैडर पर गोलियां चलाई, जिसे मंगल को फर्जी एनकाउंटर में 3 माओइस्ट मारे गए। फर्जी एनकाउंटर की मजम्मत करते हुए वेंकटेश ने एक मीडिया रिलीज में 22 जनवरी को मुलुगु जिले के बंद का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि माओ नवाजों पर हमला उस वक्त हुआ जब वो विजिडू वेंकटापुरम इलाके के लोगों से मिलने जा रहे थे। उन्होंने मजीद कहा कि पार्टी ने 3 अरकान को खो दिया है, जिनकी शनाख्त मुटकम संगे उर्फ शांता वेंकटपुरम एरिया कमेटी सेक्रेटरी जो रियासत छत्तीसगढ़ से है, कोमुला नरेश येलंदु नरसमपेट स्क्वाड कमांडर, जयशंकर भोपालपल्ली जिले के रेगुंडा मंडल के जागती हापेट गांव से हैं और रियासत छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के चीकूपाल गांव का गवासी मोयल उर्फ कैलाश था। तीनों की मौत हो गई है। साबिक जिले करीमनगर में कोविड पॉजिटिव केसों की तादाद में इजाफा अवाम और अहदेदारों दोनों के लिए परेशानी का बाज बन गया है। इस हफ्ते केसों की तादाद में मजीद इजाफा होने का इम्कान है, क्योंकि वो लोग जो संक्रांति का त्यौहार मनाने के लिए अपने रिश्तेदारों के घरों को गए थे और घर वापस जा रहे हैं। सरकारी आदादो शुमार के मुताबिक चारों जिला में 12 से 17 जनवरी तक 610 मुस्बित केस रिपोर्ट हुए हैं। ताहम डॉक्टरों का कहना है कि गैर सरकारी अंदाजे के मुताबिक ये तादाद ज्यादा होगी। चारों जिला में से पेद्दापल्ली जिले में पिछले हफ्ते से केसेस की तादाद में इजाफा हो रहा है। महकमे तिब्बी और सेहत ने बताया कि इस हफ्ते 207 मुस्बित केस रिपोर्ट हुए हैं। 12 जनवरी से केसेस की तादाद सिंगल डिजिट से बढ़कर दोहरे हिस्से तक पहुंच गई है। सिर्फ गुज़िश्ता जुमेरात को ही 55 मुस्बित केस रिपोर्ट हुए हैं। रामागुंडम के इलाके में 144 मुस्बित केस दर्ज हुए हैं। करीमनगर जिले में गुज़िश्ता दिसंबर के पहले हफ्ते से 13 जनवरी तक 120 कोविड पॉजिटिव मामले दर्ज हुए हैं। तशवीश की बात यह है कि चलमेड़ा में एक हफ्ते कबल केसेस की तादाद दर्ज की गई थी। एक हफ्ते के दौरान जगतियाल और राजन्ना सिलसिला जिले में सबसे कम केसेस दर्ज हुए हैं। करीमनगर और पेद्दापल्ली जिले के मुकाबले ये कम है। हफ्ते के दौरान जगतियाल में 83 और सिलसिले में 58 केसेस दर्ज हुए थे। रियासती हुकूमत ने नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन के साथ कोविड केसेस में इजाफे को रोकने और मरीजों को तिब्बी खिदमत दस्तियाब कराने के लिए इक़दाम करने के लिए रियासती सतह के कोविड कमांड कंट्रोल सेंटर को फौरी तौर पर असर बनाने के अहकाम जारी किए हैं। ये मरकज कोविड के ज़वाबित के निफाज की मौसर निगरानी, सरकारी और निजी अस्पतालों और कोविड केयर सेंटर्स में मरीजों को मेयारी तिब्बी देखभाल की फराहमी करता है। 104 कॉल सेंटर्स की देखभाल, ऑक्सीजन की दस्तियाबी, आलात, घर में तन्हाई की फराहमी के लिए कायम किए गए थे। किट्स, बुखार का सर्वे और हंगामी अद्वियात शामिल हैं। ये आंध्र प्रदेश के रियासती हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में IAS अफसरान के साथ कायम किया गया है। CS डॉक्टर सुमेर शर्मा ने बुध को इस सिलसिले में अहकाम जारी किए हैं। दरियासना आंध्र प्रदेश में 10,057 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिससे रियासत भर में कुल तादाद 21,27,441 हो गई है। जबकि बुध के रोज 8 अमवात की इत्तलात हैं, जिससे मजमूई तादाद 14,522 हो गई है। दूसरी जानिब गुज़िश्ता 24 घंटों में 1,222 नए मरीज सेहतयाब हुए, जिसके बाद सेहतयाब होने वालों की मजमूई तादाद 20,67,984 हो गई है और इस वक्त मजमूई तौर पर 44,935 मरीज हैं जो फाल केसेस हैं। जिलावारी आदादुशुमार के मुताबिक विशाखापट्टनम जिले में 1827 नए इन्फेक्शन की इत्तलात मिली हैं। इसके बाद चित्तूर में 1823 और गुंटूर में 943 केसेस दर्ज हुए हैं और मगरबी गोदावरी में 216 केस का इजाफा हुआ है। इसके साथ ही खबरें यहीं खत्म हुई।
अब हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज।